गाइस, दिस इज एके एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल IIT NAK। तो आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ इस टॉपिक के बारे में, बिजनेस वर्सेस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। तो बिजनेस और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में थोड़ा सा हम कंपैरिजन करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे किस तरीके से चीज़ें क्या होती हैं। तो आज की इस वीडियो में तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं स्ट्रेस लेवल की, तो जो मेरे अकॉर्डिंग है, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं ना, उसमें थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा होता है। बट बिजनेस बनाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, तो वो भी होता है एक फैक्टर। बट दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं चीज़ों में, इसलिए हम इसको थोड़ा लेके चल रहे हैं टॉपिक को कि कहीं एक बिजनेस बनाना और एक किसी अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्लियर करना, दोनों में ही एक काफ़ी अच्छी बात होती है। तो हम अगर एक एग्ज़ाम्पल लेके यहाँ पर चलें, सबसे पहले एग्ज़ाम्पल से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एग्ज़ाम्पल लिया एक लड़का है, इसका नाम राजू, और एक है पंकज। तो राजू जो है क्या कर रहा है, राजू तो सबसे पहले पंकज की बात करते हैं। तो पंकज के उसका एडमिशन एक अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट में कराया, जहाँ की कुछ फ़ीस थी 2 लाख रुपए, उसको जमा कराया, बाकी रहने अपना वो रहा वहाँ, और वो उस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा है। अब प्रिपरेशन करते समय क्या होगा, अब वो कुछ स्ट्रेटजी बनाएगा अपनी। मान लीजिए उसने कुछ अपनी स्ट्रेटजी बनाई कि मेरे को इस चैप्टर को करना है, ऐसे इस चैप्टर करेंगे, पहले मैं PYQ कर लूँगा, फिर मैं बाकी क्वेश्चन देखूँगा, ये वाली बुक करूँगा, और अगले दिन का रूल उसने बनाया अपना डेली रूटीन कि हाँ मैं इस दिन उठूँगा, इतने बजे उठूँगा, इतने बजे ये करूँगा। और मान लो फिर उसके टेस्ट हुआ, उसमें उसके कम नंबर आए, तो उसने फिर से थोड़ा सा चेंज लाया कि ठीक है मैं ऐसा करूँगा, कुछ ऐसा करूँगा, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग उसका अगला टेस्ट हुआ। तो इस तरह से मान लीजिए उसका अपना चलता रहा प्रिपरेशन। और वहीं बात करते हैं दूसरे बच्चे की, मान लीजिए राजू है। तो राजू ने क्या किया, बेसिकली उसने कहीं से 2 लाख रुपए का लोन लिया और अपनी एक शॉप डाल दी, ठीक है, मतलब शॉप में अपना एक छोटी सी कोई शॉप खोल लिया, वो आप डिसाइड कर लीजिए किस चीज़ की भी हो सकती है। अब उधर देखिए स्ट्रेटजी किस तरीके से काम करती है, उधर देखिए आप किस तरीके से काम करती है स्ट्रेटजी। कि मान लीजिए उसका मतलब कोई भी चीज़ अगर उसने आज ट्राई किया, मान लीजिए उसने कुछ ऑफ़र निकाल दिया, बाय 1 गेट 1 फ्री, या मान लीजिए कोई नया ऑफ़र निकाल दिया कि इनके लिए फ्री है, अगर इतना ख़रीदोगे तो ये होगा वो होगा, मतलब उसने ट्राई किया, अगला ऑफ़र लाया, ठीक है, दूसरा ऑफ़र लाया। तो बेसिकली जब वो स्ट्रेटजी लगाएगा तो उसको अगले दिन ही उसका रिजल्ट मिल जाएगा। ये मैं कहना चाहता हूँ, मतलब ये नहीं कह रहा मैं कि अच्छा मिलेगा रिजल्ट, कि हाँ मतलब उसने ये ऑफ़र लगाया तो उसके अगले दिन इतनी ज़्यादा सेल हो गई। सेल से मतलब नहीं, मतलब रिजल्ट, बेसिकली रिजल्ट मतलब फेल और पास, दिस इज रिजल्ट। तो बट एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में होता है वो सारा मतलब जो खेल होता है वो एक दिन का ही होता है। मान लीजिए आप कुछ भी कर रहे हो, आप कितना भी अच्छा आपने पढ़ाई करी हो, लेकिन अगर उस एक दिन कुछ हो गया तो दिक्कत हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो वही बता रहा हूँ मैं। तो किस तरीके से अगर मान लीजिए उस दिन वो दिक्कत हो गई और फिर आपको समझ में आ गई कि हाँ मेरी यार ये गलती थी एग्ज़ाम में, लेकिन फिर भी आपको वेट तो अगले साल का ही करना पड़ेगा ना, कि मतलब क्योंकि एग्ज़ाम तब उसी अगले साल ही होगा ना आपका। बट बिजनेस में उस राजू के केस में क्या होगा, उसको अगर आज वो मतलब उससे पता चल गया कि हाँ ये वाला जो मैंने ऑफ़र निकाला था ये तो बेकार है, तो अगले दिन ही चेंज करेगा, तो अगले दूसरा लगा देगा। मतलब उसके हाथ में सब कुछ है उस समय कि वो क्या करना चाहता है उस अकॉर्डिंग। हाँ मैं रिज़ल्ट की बात कर रहा हूँ ना, वो जल्दी आता है बिजनेस के केस में, मतलब फेल हो रहे हो या पास, यानी कि आप प्रोग्रेस कर रहे हो या नहीं, वो आपको दिख जाता है। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में थोड़ा सा दिक्कत इस बात की होती है कि सारा खेल वो एक दिन का होता है, और उस एक दिन अगर हम बिगड़ गए तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो इसी पर चर्चा हम कर रहे थे। तो यही था कुछ इस चर्चे में कि मतलब मेरे हिसाब से बिजनेस एक काफ़ी मतलब ऐसा एजुकेशन है मेरे, मतलब बाकी लोग कहते हैं ना एजुकेशन इज़ अ सेफ ऑप्शन, कि आप एक कहीं से पढ़ लेंगे तो आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी, बट मेरे अकॉर्डिंग इज बिजनेस इज़ अ सेफ ऑप्शन। अगर आपका एक बिजनेस हो जाएगा ना छोटा सा, तो बहुत फ़ायदा होगा उसमें आपका। तो यही था। तो बेसिकली लास्ट में इतना ही कहूँगा, बात की है, और जो बात का नहीं वो आपको पता ही है फिर। तो आज के लिए बस इतना ही, और फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। एक बार चर्चा जरूर करिए, आप वो नहीं देख पा रहे हैं जो आपको देखना चाहिए।